देखिए आज 2 मार्च है और आज आपका सक्षमता परीक्षा का 5वां दिन था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सक्षमता परीक्षा जो 2 मार्च का था वो अभी ख़त्म हो चुका है और सभी नियोजित शिक्षक जो है परीक्षा देकर बाहर भी आ चुके हैं। तो आज के जो सक्षमता परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे वो सभी प्रश्न मैंने कॉपी पर लिख कर लेकर आ गया है। तो जितने भी प्रश्न सक्षमता परीक्षा में पूछे गए थे वो सभी प्रश्न जो है आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है या आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी जो है आज का वीडियो देखिएगा, क्योंकि 70+ प्रश्न जो है एक साथ आपको करवाने वाले हैं जो सक्षमता परीक्षा के एग्ज़ाम में 2 मार्च को पूछा गया है। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है और इधर उधर का वीडियो देखना बंद कीजिए। जो लोग कह रहे हैं कि बिना सक्षमता परीक्षा दिए ही राज्य कर्मी का दर्जा मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देना ही पड़ेगा और इस बार अगर आप नहीं दिए हैं तो आपका एक चांस जो है घट गया। अब आपको 2 ही चांस में सक्षमता परीक्षा में सफलता पाना होगा। तो आप शिक्षक हैं, सक्षमता परीक्षा आने वाले दिनों में देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, आपको बता दें सभी प्रश्न जो है स्मृति पर आधारित है, यानी सभी प्रश्न जो है आपका मेमोरी बेस्ड है। आप सभी जानते हैं कि आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है और क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है। तो जो भी क्वेश्चन याद रहता है वही क्वेश्चन हम जिन शिक्षकों का एग्ज़ाम रहता है उनसे पूछते हैं और वही क्वेश्चन आपको करवाते हैं, ताकि आपको फ़ायदा हो सके और आप इसका आंसर की देख सके कि आज के एग्ज़ाम में आपने कितना सही किया। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया। बिहार जीके से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया। तो आप सभी जानते हैं सहजानंद सरस्वती ने। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया? सहजानंद सरस्वती ने बिहार में किसान सभा की स्थापना किया। तो ये सहजानंद सरस्वती आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। तो देखिए अगर ऑप्शन ABCD 4 ऑप्शन था, अब ऑप्शन में क्या था ये तो पता नहीं, लेकिन मखाना अगर ऑप्शन में था तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। अगर मखाना नहीं होता, अगर दूसरा कुछ ऑप्शन में होता तो वो आपका सही हो जाता, लेकिन हमारे हिसाब से मखाना ही होगा। मखाना था कि नहीं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो मखाना के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। नेक्स्ट एक वर्गमूल से क्वेश्चन पूछा गया था। 0.4 इसके ऊपर जो रेखा होता है वो था और इसका वर्गमूल पूछा गया है। तो देखिए 0.6 ये आपका ऑप्शन में था, तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा, आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हर साल 8 मार्च को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न सक्षमता परीक्षा में आज के दिन पूछा गया था कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ये सक्षमता परीक्षा में पूछा गया है। और देखिए अगर आप नियोजित टीचर हैं और आप सभी चाहते हैं सक्षमता परीक्षा देना, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नियोजित शिक्षकों के लिए ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर दिन आपका क्वेश्चन आंसर लेकर आ रहे हैं और आगे जो भी लेटेस्ट न्यूज सदन से लेकर न्यूज तक आपको बताएंगे। तो जो भी है, आप अगर सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नियोजित शिक्षक हैं, बिहार के शिक्षक हैं, तो आपका चैनल है, आप सभी नियोजित शिक्षकों का चैनल है। तो आप इतना काम जरूर कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है। किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। आप सभी जानते हैं रॉलेट एक्ट को किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है। तो रॉलेट एक्ट को बिना अपील बिना दलील का भी कानून कहा गया है रॉलेट एक्ट को। यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये आज सक्षमता परीक्षा में पूछा गया है
शिक्षक जो भी परीक्षा दिए हैं सक्षमता की, उनको याद होगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है? ड्रॉलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। एक साइंस का प्रश्न पूछा गया था कि मानव शरीर में सामान्य रुधिर दाब कितना होता है? तो ब्लड प्रेशर जो होता है 80 mm से 120 मिलीमीटर होता है। तो ये आपका 120 से 80 जो था ये आपका सही जवाब हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न हिंदी का पूछा गया था कि मनोरथ का संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद का भी क्वेश्चन पूछा गया था, 1 से ये 5 तक में पूछा गया था। जो प्राथमिक शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा दिए हैं उनको मालूम होगा, ये 1 से 5 में पूछा गया था कि मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? मनः जोर रथ, मनः जोर रथ मनोरथ का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट पूछा गया था कि विरक्त का उल्टा शब्द, अब की इस बार विलोम शब्द भी आज के दिन पूछा गया है। तो ये जो है ये अनुरक्त हो जाएगा, विरक्त का विलोम अनुरक्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था पूर्वी घाटी तथा पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल है। पूर्वी घाटी तथा पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल है ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ है। पूर्वी घाटी तथा पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ियाँ है। नेक्स्ट पूछा गया था मनसबदारी प्रथा किसने चलाई? मनसबदारी प्रथा किसने चलाई? तो अकबर ने चलाई। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई? तो अकबर ने चलाई। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न एक और साइंस का पूछा गया था कि ध्वनि तरंगे कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ध्वनि तरंग कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो ये निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। ध्वनि जो तरंगे है वो निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट पूछा गया था कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है? जल्दी से बताइएगा ये प्रश्न का सही जवाब आपने क्या दिया। और अगर आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बार बार आपको कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए, तब हम आपके लिए आवाज़ उठा पाएंगे। नहीं तो 4-5 शिक्षक को चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। 10 शिक्षक भी चिल्लाएंगे तो सरकार के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन 1000 शिक्षक चिल्लाएंगे, लाख शिक्षक चिल्लाएंगे, तब सरकार पर प्रभाव पड़ेगा। समझे कि नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप शिक्षक हैं तो एक शिक्षक का साथ दीजिए। कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए जो है आदर्श होती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, देख लीजिए। ये सभी पहले ही हमारे पास क्वेश्चन आ गए थे इसलिए टाइप कर लिए हैं। ये देखिए क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ये भी क्वेश्चन सक्षमता परीक्षा में पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद ने। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? ये क्वेश्चन 1 से 5 में यानी प्राथमिक शिक्षकों के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से। मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आज के 2 मार्च के सक्षमता परीक्षा में कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर, तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? जल्दी से बताएं, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। नेक्स्ट पूछा था कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो लेह में होता है, जम्मू कश्मीर में होता है। सबसे ज़्यादा मौसीनराम जो है यहाँ मेघालय में होता है। रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये आपका 1773 में लागू हुआ था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो है लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन जो है आज के सक्षमता परीक्षा में पूछा गया था कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी जो थे
भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि सरदार सरोवर परियोजना, आपको बता रहे हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? नर्मदा नदी पर बनाई गई है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। ये माध्यमिक शिक्षकों के लिए क्वेश्चन पूछा था। ये जो माध्यमिक शिक्षक है उनके एग्जाम में सक्षमता परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है? शुक्र ग्रह कहलाती है। शुक्र ग्रह जो होती है वो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये आपके असम राज्य में है। असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य स्थित है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये साइंस का क्वेश्चन है और ये पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? 324 द्वीप है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। तो आज जो 2 मार्च के एग्जाम हुए हैं सक्षमता परीक्षा के, और जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न लगभग 70 प्लस क्वेश्चन जो है हम आपको करवा दिए। तो अगर आप नियोजित शिक्षक हैं और सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आपका सक्षमता परीक्षा है, या आप इस बार नहीं अगले बार सक्षमता परीक्षा देना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर बार आपको साथ दिया जाएगा। और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो सभी शिक्षकों का चैनल है, एक शिक्षक का ये चैनल नहीं है, ना ये हमारा चैनल है, ये पूरे नियोजित शिक्षकों का चैनल है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।